हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है सेट्स यानी समुच्चय। इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, नए कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। तो बच्चों, सबसे पहले जहां पे हमने कल की क्लास में क्वेश्चंस खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है, वो हम वहां से स्टार्ट करेंगे, वो आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आप देखेंगे। जैसे इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे बता दिया है A इज सबसेट ऑफ B, देन व्हाट इज A यूनियन B। तो आपको A यूनियन B क्या है ये बताना है। तो अगर यहाँ से देखें, ठीक है, A अगर B का सबसेट है, ठीक है, अगर A B का सबसेट था, इसका मतलब क्या हुआ कि A के सभी अवयव B में प्रेजेंट हैं। यही हुआ ना। देखिए, A के सभी अवयव B में प्रेजेंट हैं, इसीलिए A B का सबसेट हुआ। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज A यूनियन B, ये आपको बताना है। तो एक बार ये आप कोशिश कीजिए इसको हल करने की, और आप बता दीजिए कि क्या होता है A यूनियन B। क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर ये दोनों क्या हैं, A B का सबसेट होगा तो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे क्या था, अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें हम, तो A यूनियन B किसके बराबर था, A यूनियन B B के बराबर था, है ना। A यूनियन B B के बराबर था क्योंकि सभी अवयव B के इसमें A यूनियन B में प्रेजेंट होंगे। इसी तरह अब सेम कंडीशन है, तो यहाँ पे आपको पता है कि भाई A के सभी अवयव B में प्रेजेंट हैं, ठीक है। A के सभी अवयव B में है ना, इसीलिए तो A B का सबसेट है। तो इसीलिए A यूनियन B क्या होगा, देयरफॉर A यूनियन B इज इक्वल टू B हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में था स्टूडेंट्स, ठीक है। यही चीज आपसे पूछी गई थी, इसीलिए मैंने बोला था ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे से ही हैं। अब बच्चों, अगला क्वेश्चन हम करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखूंगा जो कि आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे करेंगे हम। यदि A is equal to 1 2 3 4, B is equal to 3 4 5 6, C is equal to 5 6 7 8, नाइन 10। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आपके सामने सेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी यहाँ पे गिवन है, और आपको यूनियन बताना है इनका, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, ये सब आपको फाइंड आउट करने हैं बच्चों। तो यूनियन आपको निकालना आता है, सम्मिलन जिसको हम बोलते हैं। तो जल्दी से इनके आंसर्स निकाल दीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए सॉल्व करेंगे हम साथ में अब इनको। ए यूनियन बी क्या होगा? अब जो एलिमेंट्स ए में हैं वो लिखेंगे पहले हम, 1 2 3 एंड 4। जो एलिमेंट्स बी में है वो भी लिखेंगे, बट रिपीट नहीं करेंगे, जैसे 3 और 4 है ना। तो 3 और 4 ए में भी थे, इनको एक बार ही लिखेंगे हम। यहाँ पे आ जाते हैं 5 6, ये हो गया इनका यूनियन। इसी तरह ए यूनियन सी अगर करना है तो 1 2 3 4। सी में क्या है? 5 6 7 8, 5 6 7 8, रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा था, तो कॉमन कुछ भी नहीं था ए और सी के एलिमेंट्स में, इसीलिए ये सभी एज इट इज आ गए। अब बी एंड सी में अगर देखेंगे तो देखिए बी के एलिमेंट हो गए 3 4 5 6 एंड सी के एलिमेंट्स हो गए 5 6 7 8। 5 6 रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए सिर्फ 7 8 लिखेंगे। अब बी यूनियन डी बच्चों आप ये खुद करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं, इजी है। तो एक क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह से होगा जैसे ये क्वेश्चन हुए हैं, तो इस पार्ट को आप खुद करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। बाकी के पार्ट्स हम अभी और सॉल्व करेंगे, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए 30 सेकेंड में। अब स्टूडेंट्स देखिए कुछ और पार्ट्स हैं, थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं वो इनसे, तो ध्यान दीजिएगा। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो बच्चों इसमें से मैं सिर्फ एक पार्ट करके दिखाऊंगा, बाकी आपको खुद करना होगा। तो बिल्कुल सिमिलर पार्ट्स हैं ये, वैसे ही होंगे। तो एक बार इनको ट्राई कीजिए, जैसे यूनियन निकालते हैं उसी तरह से बताइए कि क्या यूनियन आएगा। हम यहाँ पे पार्ट 5th करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 5th पार्ट सॉल्व करके आंसर बताइए मुझे। तो स्टूडेंट्स ये हम किस तरह से करेंगे? अभी तक हम सिर्फ 2 सेट का यूनियन कर रहे थे, तो सिर्फ 2 ही सेट देख रहे थे। तो चलिए अभी भी वही करते हैं, पहले 2 सेट देखते हैं, ए और बी। ए यूनियन बी है तो पहले ए यूनियन बी करते हैं। क्या आएगा ए यूनियन बी? ए में जो एलिमेंट्स है वो लिखेंगे पहले 2 3 और 4। फिर बी में जो एलिमेंट है 3 4 5 है, तो 3 4 नहीं लिखेंगे, 5 और 6 लिखेंगे, क्योंकि ये कॉमन हो जाएंगे। अब देखिए बी यूनियन सी वाला लिखेंगे हम, ठीक है। मतलब ए यूनियन बी हो गया, ये देख लेंगे, और उसके बाद इसके साथ सी का यूनियन करेंगे। तो हम देखेंगे कि भाई 5 और 6 रिपीट हो रहा है, तो उसको नहीं लिखेंगे, 7 और 8 को लिखेंगे बस। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स देखिए 3 जो भी सेट्स हैं उनका यूनियन भी इजीली आप निकाल सकते हैं, इसीलिए ये आपका होमवर्क हो जाएगा स्टूडेंट्स। नोट डाउन कर लीजिए और ये आप होमवर्क में करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये सबने कर लिया नोट डाउन। अब देखिए हम करने वाले हैं
इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तो बच्चों यहां पे हम क्या करेंगे, देखिए अभी हमने जब यूनियन ऑफ सेट्स किया था, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स किया था, वेन डायग्राम की मदद से हमने समझा था उसको, कुछ इस तरह से हमने फिगर्स बनाई थी। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एक सेट ये हो गया, ठीक है, और एक सेट ये हो गया, दो सेट हमने यहाँ पे बना दिए। अब इनकी नेमिंग करेंगे तो देखिए ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, और बीच में जो आप एरिया देख रहे हैं ये इनका कॉमन एरिया हो गया। क्या हो गया, कॉमन एरिया हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं इसको अगर मार्क करूं, बिल्कुल लाइट पेन से मार्क करा है मैंने, तो ये बीच का कॉमन एरिया हो जाता है। भाई सेट ए में भी आता है ये और सेट बी में भी आता है ये एरिया। अब देखिए बच्चों, मैं इनके एलिमेंट्स मार्क करता हूं यहाँ पे। तो मान लीजिए 1 2 3 4, ये सभी सेट ए के एलिमेंट्स हैं, सेट ए के अवयव हैं। 5 6 और सेट बी के एलिमेंट्स भी आप देख पा रहे हैं। तो चलिए सेट ए के और सेट बी के एलिमेंट्स हम अलग अलग लिखने की कोशिश करते हैं। क्या आएंगे सेट ए के एलिमेंट्स, सेट ए के एलिमेंट अगर देखेंगे तो 1 2 3 और 4 आएंगे। सेट बी के एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, देखिए 3 4 5 और 6। ये एलिमेंट्स हैं सेट ए के और बी के, आप लिख सकते हैं इस तरह से। अब इसमें अगर हम, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ बच्चों, कि हम दोनों में जो कॉमन चीज है वो निकाल रहे हैं। इसका सिंबल जो यूनियन का होता है, यूनियन का ऐसे होता है, तो इंटरसेक्शन का ऐसे होगा, इसका उल्टा होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, तो इस केस में क्या करते थे, इस केस में बच्चों यूनियन में तो हम सभी लिखते थे, सभी एलिमेंट्स लिखते थे, सेट ए के भी और बी के भी। लेकिन इसमें जो कॉमन है एलिमेंट्स, जैसे 3 और 4, सिर्फ दो ही एलिमेंट्स कॉमन है, तो जो कॉमन है वही लिखेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ का मतलब यही हुआ कि जो इनमें कॉमन है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे बच्चों। तो वेन डायग्राम की मदद से हमने समझा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो फ्रेंड्स अब हम करने वाले हैं कुछ इसके नियम, ठीक है, गुण हम करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज। तो आप लिखेंगे सर्वनिष्ठ संक्रिय के कुछ गुणधर्म। अब क्या क्या है ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहली इसकी प्रॉपर्टी है, पहला नियम है, वो कहता है जो
यूनियन में था वही चीज है। अगर ए इंटरसेक्शन बी हो या फिर बी इंटरसेक्शन ए हो, बात एक ही है। इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो इस नियम को बोलते हैं कर्म विनिमय, कर्म विनिमय गुण। ठीक है, इसको बोलेंगे कर्म विनिमय गुण। अब बच्चों इसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो भाई किसी का इंटरसेक्शन करो पहले, बात एक ही रहेगी। इसको बोलते हैं साहचर्य गुण। बच्चों प्लस में, मल्टीप्लिकेशन में ये गुण आपने पिछली क्लासेस में भी सीखे होंगे, इसीलिए यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब देखिए, अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, क्या होगी अगली प्रॉपर्टी? कोई एम्प्टी सेट है, उसके साथ किसी सेट का अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या आएगा? एम्प्टी सेट ही आएगा। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे फाई के नियम। क्लियर है? अब इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर कोई यूनिवर्सल सेट है, उसके साथ अगर किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करते हैं तो इस केस में वो सेट आएगा। ये हो जाता है यू के नियम। ठीक है, ये हो जाता है यू के नियम। अब बच्चों एक चीज और आती है, कि ए इंटरसेक्शन ए। भाई इसका आपस में ही अगर इंटरसेक्शन कर दें तो क्या आ जाएगा? ये सेम सेट आएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि सभी एलिमेंट्स कॉमन होंगे, तो इसको बोलते हैं बच्चों वर्ग सम नियम। और एक जो फाइनल प्रॉपर्टी है, अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये ब्रैकेट में है, और इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हो गया वितरण गुण। तो ये कुछ नियम है स्टूडेंट्स, सेट्स के थर्मनिस्ट संक्रिय के कुछ गुणधर्म हैं, कुछ रूल्स हैं बच्चों, जो भी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में काम आने वाले हैं आपके। जैसे हमने यूनियन ऑफ सेट्स के कुछ रूल्स किए थे, कुछ नियम किए थे, उसी तरह से इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के भी कुछ नियम हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, जो भी हमने रूल्स किए हैं, आज नए टॉपिक किए हैं, क्वेश्चंस किए हैं, सबको रिवाइज जरूर करें, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस आपको इन्हीं टॉपिक्स के बेस पे मिलेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।